तिरुवेल्ड, वेल्ड का अर्थ है चांदी। इधर का जो पहाड़ है, पत्थर है, ये पत्थर है, इसको बांस कम कर देना, इको पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष। उनके हाथ में क्या है? चक्र। कैसा है चक्र? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना? प्रयोग मुद्रा में। बस जैसे कोई रक्षक हमेशा सिद्ध रहता, तैयार रहता है, एक मिलिट्री वाले, वैसे ही भक्तों को रक्षा करने के लिए प्रयोग मुद्रा में चक्र को धारण करके रहे हैं। इधर पुंडरीकाक्ष, ये वैसे देखा जाए कि वराह क्षेत्र है, वराह क्षेत्र। तो पहला ऋषि जिनके सामने भगवान प्रत्यक्ष हुए वो ऋषि है मार्कंडेय ऋषि। आपने सुना होगा मार्कंडेय ऋषि के विषय में। जब उनका जन्म हुआ तो उनका ऐसा था कि उम्र केवल 16 साल तक थी। माता पिता बड़े दुखी हो गए, तुम्हारा भी कल 16 साल पूरा होने वाला है, तुम्हारा मृत्यु होना है, वरा जा रहे हैं। तो क्या हुआ, तिरुकंडियोर नामक एक जगह है, उधर एक शिव जी का मंदिर है। मार्कंडेय ऋषि ने सोचा वो शिव जी के महान भक्त हैं, तो उन्होंने कहा चलो जो शिव जी का चरणों का आश्रय ग्रहण करता है, यमराज क्या कर पाएगा। तो जैसे यमराज आने वाले हैं, यमभटों को लेके आने वाले, उसी समय क्या किया, मार्कंडेय ऋषि ने तिरुकंडियोर नामक एक जगह पे जो शिवजी हैं उनको शिवलिंग को आलिंगन कर दिया। तो यमराज और यमदूतों ने आके यमपाश को डाला। यमपाश मतलब रस्सी, वो रस्सी गिर पड़ा किसी गले में, शिवजी के। शिवजी प्रकट हो गए, तुम मुझे लेके जाना चाहते यमराज, मैं तो तुम्हारा इंचार्ज हूँ। यमराज ने कहा प्रभु तो उसको लेके आने के लिए तो टाइम हो गया है। मार्कंडेय ऋषि देखो, उसने मेरा आश्रय ग्रहण किया है, उसके ऊपर आपका अधिकार है। यमराज चले गए। तब शिवजी ने कहा मार्कंडेय ऋषि को, देखो मेरा आश्रय ग्रहण करोगे ठीक है, अभी तो मृत्यु से बच गए, लेकिन जब मेरा मृत्यु होगा तुम कौन बचाएगा। तुमको बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण। तुम तिरुवल्लारे जाओ, इस क्षेत्र में, इधर भगवान का भजन करो, तो भगवान स्वयं तुमको प्रत्यक्ष होंगे और तुमको रक्षा करेंगे। मृत्यु का भय से मुक्त कराने वाला एकमात्र व्यक्ति है भगवान श्री कृष्ण। मुक्ति प्रदान करने वाला भी वही भगवान श्री कृष्ण है। शिव जी के मुख से कृष्ण कथा को श्रवण करके मार्कंडेय ऋषि इस स्थान में आके बहुत तपस्या करने लगे। तो भगवान प्रत्यक्ष हुए उनके सामने पुंडरीकाक्ष के रूप में, यही स्वरूप में जो विग्रह दर्शन किया ना, उस रूप में भगवान प्रत्यक्ष हुए। तो उन्होंने कहा मैं प्रसन्न हूं तुमसे, क्या वरदान चाहिए। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मैं आपके बारे में चिंतन करता रहूंगा, स्मरण करता रहूंगा, तपस्या करता रहूंगा, आप भी मेरे साथ में इधर ही रह जाओ। तो तब से पुंडरीकाक्ष भगवान इधर निवास करना प्रारंभ किए। और ये तो भजन साधन में मग्न है, पूजा पुनस्कार कुछ नहीं किया, भगवान उधर ही रह गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि भगवान शिव विग्रह के रूप में है, बहुत मिट्टी जम गया, बहुत चींटियों का ये जो घर है वो जम गया, पूरा का पूरा जो है वो मिट्टी से भर गया। और इधर मार्कंडेय ऋषि जो है वो तपस्या में मग्न है। तो भगवान का ऐसा इच्छा हुआ कि मैं हूँ इधर, ये तो तपस्या कर रहा है, मुझे कोई खिलाता है पिलाता है, कोई पूजा नहीं करता, अभिषेक नहीं करता, कोई नहीं करता।
तो वो ढूंढ रहे थे मौका को। उस समय क्या हुआ, एक बड़े राजा हुए, बड़े प्रसिद्ध राजा है शिबी चक्रवर्ती, आपने सुना होगा, शिबी राजा शिबी, जिन्होंने क्या किया, हाँ, शरीर को ही मैंने दान दे दिया एक पक्षी को बचाने के लिए। दान करने में शिबी जैसा कोई है नहीं। दान करना ऐसा नहीं कि ठीक है मेरे पास जो है दान करना, शरीर को ही दान कर दिया, शरीर को ही दान करने में उनका ख्याति बढ़ गया। शिबी चक्रवर्ती आए थे। वैसे पूरा विश्व के ऊपर चक्रवर्ती है तो हर जगह अपना अधिपति जमाने के लिए आए। तो इस क्षेत्र में आए तो उनको एक वराह का स्वरूप दिखाई पड़ा, बहुत सुंदर वराह स्वरूप, सफेद वर्ण का था। वो उसके पीछे पीछे भागे, भागते अचानक कहीं गायब हो गया। तो उन्होंने मार्कंड ऋषि तपस्या करते हुए देखा तो उन्होंने प्रणाम किया, पूछा कि प्रभु आपने कहीं एक सुंदर वराह का स्वरूप इधर देखा? तब उन्होंने कहा शिव चक्रवर्ती को, ये वराह स्वरूप कोई और नहीं, भगवान ही है। इधर बाजू में जो सांप का जो बिल है, हाँ, जो मिट्टी जमा हुआ है, चींटियों का बिल है, उधर तो अभिषेक करो। तो भगवान का इच्छा मालूम पड़ेगी, तो राजा है, सेवा करेगा। तो अभिषेक करना करते 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 क्या हुआ, सारा मिट्टी जो है वो निकल गया और भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ। तो भगवान ने कहा शिव चक्रवर्ती को, देखो इतने साल से मैं हूँ इधर, अभी मेरा सेवा प्रारंभ करो इधर, लोगों को कल्याण करने के लिए। तो कैसे करें? तो मार्कंड ऋषि ने कहा, देखो इनका सेवा जो है आसान से नहीं होता है, मैं जानता हूं इनको। एक बार शुरू किया ना, इनकी सेवाओं की क्रिया बढ़ती रहती, इनको कोई रोक नहीं सकता। आज बोलेगा ये चाहिए, कल बोलेगा ये चाहिए। कल सुना ना अपने प्रवचन में, हाँ, मुकुट बनाओ, हार बनाओ, मुकुट आया तो मुझे मणि रखो, ये वो। जैसे हमारे अंदर इच्छाएं होती ना, वो इच्छा क्यों बताओ, भगवान मूल रूप में है। इसका जो स्वरूप है बाहर से ऐसा लगता है कि रक्षा करूंगा, वो करूंगा, सब बड़े बड़े बातें बोलता है, लेकिन इसका स्वभाव बच्चे जैसा स्वभाव है। बच्चा जानते हैं क्या स्वभाव होता है, आज चाहिए चाहिए चाहिए, बोले और कुछ नहीं, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब दे दोगे, बाद में क्या बोलेगा, वो भी चाहिए। इसका स्वभाव ऐसा है। एक कृष्ण है, ये बाहर के रूप में पुंडरीकाक्ष करके या आयुध लेके खड़े हैं। इसका स्वभाव को मैं जानता हूँ। इसकी सेवा करना होगा ना तो मिनिमम टू मिनिमम तुमको 3108 ब्राह्मण चाहिए, 3108 वैष्णव चाहिए तो सेवा करने के लिए। तो शिव चक्रवर्ती ने कहा, इधर से कहाँ से, सब जंगल था वो टाइम में। तो बनारस से 3108 ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया। तो इधर के जो ब्राह्मण हैं वो मूल रूप में शिव चक्रवर्ती में बनारस से आए थे। उनका विशेष नाम भी है, वो गोत्र के साथ नहीं, वो ब्राह्मण इधर आए। तो जब ब्राह्मणों को बुला के इधर सेवा करने के लिए लाया था, 3108 था। तो बीच में पता नहीं एक ब्राह्मण गायब हो गया, मर गया, पता नहीं क्या हो गया। 3107 ही आए इधर तक। अभी एक ब्राह्मण के लिए कहाँ से वापस आके लेके आएगा, चिंता में थे। तब एक छोटा सा बालक आया, ब्राह्मण बालक आया, चिंता मत करो, मुझे गिन लो ब्राह्मणों के रूप में। तब श्री ने ध्यान से देखा, ये कौन है, इतना तेजस्वी ब्राह्मण कौन है? तो पता लगा है कोई और ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान है। दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु आपकी सेवा के लिए मैंने मंगाया, आप ऐसा क्यों आए हो सेवा करने के लिए ब्राह्मण के रूप में? तो भगवान ने कहा शिव चक्रवर्ती को, देखो मेरा वो स्वभाव पता नहीं क्या लगता है कि मैं देखता हूँ मेरा जो सेवा करते हैं ना बड़ा आनंद में रहता है, जो मेरे सेवा करते हैं बड़े आनंद में रहते हैं। मैं जब खड़े कर सेवा स्वीकार करता रहता हूँ। मुझे भी मेरा सेवा करने का आनंद चाहिए, मुझको भी मेरा ही सेवा करने का आनंद चाहिए। इतना ही नहीं, भक्तों का संग से बढ़कर कोई आनंद नहीं संसार में। मेरे जो पत्नी, मैं एक साथ में रहता हूँ, बहुत परेशान करती रहती है।
और भी कोई आता रहता है, आके बोलते ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए। मेरा भक्त को पूछता हूँ तुमको क्या चाहिए, उनके पास टाइम ही नहीं है, सुनने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा गुणों को गान करते रहते हैं। और मेरे भक्तों का स्वभाव इतना मधुर है, इतना अद्भुत है, उनके मन में कोई और चिंता ही नहीं है मेरा सेवा के अलावा। ऐसे भक्तों का सांगत्य करने के लिए मुझे मन कर रहा है। मैं भगवान के रूप में रहूंगा उनके सामने, दंडवत करके चले जाएगा भक्त। अगर मैं भक्त के रूप में रहूंगा तो भक्त क्या करें, साथ में बैठाएंगे, हाँ साथ में खा सकते हैं। अब देखो भक्त क्या करते हैं, मुझे भोग लगाते हैं, दरवाजा बंद करके चले जाते हैं अकेले मुझे बैठ के खाना पड़ता है देखो भक्तों के साथ में प्रसाद ग्रहण करने का आनंद जो है कुछ और ही है। ये अनुभव हमने किया मंदिर में। बड़े बड़े घर के लोग रहते हैं, बहुत अमीर लोग हैं, वो घर में कुछ भी बना के खा सकते हैं, 56 भोग बना के खा सकते हैं, लेकिन मंदिर में आके भक्तों के साथ में खिचड़ी खा के जाते हैं। हाँ, वो भी लाइन में खड़े रह के, क्योंकि भक्तों के साथ में बैठ के कृष्ण कथा का श्रवण करना, भक्तों के साथ में बैठ के प्रसाद ग्रहण करना, ये ऐसा आनंद जो है भगवान को उपलब्ध नहीं है, भगवान को उपलब्ध नहीं है। तो मुझे वो आनंद को अनुभव करना है। मेरी सेवा के लिए जो सामग्रियों को इकट्ठा करना, उत्सव मनाने में जो आनंद आता है, जन्माष्टमी के समय मुझे बिठा देते एक जगह, तो बैठे रहो और हम सेवा करेंगे। बड़े भक्त लोग इधर उधर घूम रहे, बड़े आनंद के साथ मैं एक जगह बैठा हूँ। भले सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा करने में जो आनंद है ना, मैं सेवा ले रहा हूँ लेकिन सेवा करने में जो आनंद है ना, वो मुझे चाहिए। तब इसी क्षेत्र में भगवान पुंडरीकाक्ष क्या किए, वो भक्त का रूप धारण करके उनका ही अपना ही सेवा भक्तों के संग में उन्होंने किया। भक्तों के संग में कृष्ण कथा का आनंद स्वयं भगवान ने इधर दिया। ये तिरुवल्लारे का, ये पुंडरीक भगवान का एक विशेषता है। इधर दिव्य देशम है। मैंने कहा दिव्य देशम का अर्थ क्या है, जहां आಳ್वारों ने आके गान किया। इस दिव्य देशम में 2 आಳ್वारों ने गान किया। एक आಳ್वार है त्रिमंगय आಳ್वार, और दूसरे आಳ್वार का नाम है, वो है पेरियाಳ್वार। मैं आपको एक एक आಳ್वार का परिचय में दे रहा हूँ। जब हम पहले वाला मंदिर कौन सा था, सुबह हमने दर्शन किया, उत्तमार कोविल, पुरुषोत्तम, याद है कि नहीं? पुरुषोत्तम, उत्तमार कोविल या पुरुषोत्तम भगवान, ठीक है। तिरुकदम्ब क्षेत्रम, तिरुकदम्बनूर जगह का वो नाम है। लेकिन उधर हमने एक आಳ್वार का परिचय दिया। कौन से आಳ್वार का परिचय दिया, आपको याद है? तिरुमंगई आಳ್वार। तिरुमंगई आಳ್वार क्या किया, चोरी करके मंदिर बनाए। इनके विषय में थोड़ा सा सुना। तो तिरुमंगई आಳ್वार ने भी इधर आके उन्होंने भगवान का स्तोत्र गाया। तो उन्होंने तिरुमंगई आಳ್वार ने बहुत सारे पासुरों में क्या, कौन सा, करीबन 13 पासुरों को गाया। 13 श्लोकों के द्वारा इधर पुंडरीकाक्ष का स्तुति किया, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा पेरियाಳ್वार के विषय में कहते हैं, क्योंकि उनका जो जन्म स्थान है श्रीविल्लिपुत्तूर हम जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन पेरियाಳ್वार के विषय में जानना जरूरी है। पेरिया मतलब क्या है, बड़े। कोई भी चीज को बड़ा होता है, इसको पेरिया कहते हैं। पेरिया, पेरिय तिरुमल नंबी, पेरिये पेरुमाल। श्रीरंगम में रंगनाथ जी का नाम है पेरिये पेरुमाल। पेरिया मतलब क्या है, बड़ा, बड़े भगवान। ऐसा माना गया है कि सारे के सारे दिव्य देश में 107, 2 तो छोड़ दीजिएगा, 108 में 2, 206, सॉरी 106, 108 में 2 तो इस शरीर में जा नहीं सकते। तो 106 दिव्य देशम में एक श्रीरंगम है। जितने भी अन्य दिव्य देशम के जो स्वरूप है, सारे के सारे कहाँ जाते हैं, रंगनाथ जी के अंदर प्रवेश करते हैं। रंगनाथ जी के अंदर रात के समय
और सुबह के समय जाते तिरुपति, उधर मंगल आरती के बाद सब अपने अपने स्थानों में चले जाते हैं। इसलिए श्रीरंगम जो है नंबर 1 है, 108 में नंबर 1 आता है, फर्स्ट दिव्य देश, फर्स्ट नहीं नंबर 1 दिव्य देश। तो ये दिव्य देश नंबर 1 है। कौन सा भी वैसे पेरिया, इसके पेरिये पेरुमाल कहा जाता है। और 12 आಳ್वारों में से एक आಳ್वार हुए हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे पुंडरीकाक्ष योग। पुंडरीकाक्ष को लगाया हुआ भोग लेके जा रहे हैं। गोदावरी लक्ष्मी नरसिम्हा गोदावरी के पिताजी आंजनेय स्वामी को प्रसाद देते हुए। पेरिया का अर्थ क्या है? जो बड़े। पेरिये पेरुमाल, श्रीरंगम में रंगनाथ जी को पेरिये पेरुमाल कहा जाता है। और इधर एक आಳ್वार है, उनका नाम है पेरिया आಳ್वार। आಳ್वारों का नाम में पहला वही आಳ್वार, मुदत्ताಳ್वार, पेरियाಳ್वार, तिरुवंश आಳ್वार, पेरियाಳ್वार, बाद आंडाल। तो इनके विषय थोड़ा सा परिचय देता हूँ। इसके विषय में पेरियाಳ್वार, ये पेरियाಳ್वार जो है भगवान के साथ उनका वात्सल्य में संबंध है, वात्सल्य रस का संबंध है। उनका भाव यशोदा का भाव है, उसी प्रकार का भाव है। तो वैसे तो वो श्रीविल्लीपुत्तूर वटपत्रशाही, श्रीविल्लीपुत्तूर आंडाल का भी जन्मस्थान है और पेरियाಳ್वार का भी जन्मस्थान है, श्रीविल्लीपुत्तूर। ये मदुरई से रामेश्वर जाएंगे तो थोड़ा सा आगे से घूम के जाएंगे तो उधर पड़ता है, लेकिन इस बार नहीं जा रहे हैं। तो श्रीविल्लीपुत्तूर में वटपत्रशाही का सेवा कर रहे हैं पेरियाಳ್वार। वो इतने विद्वान नहीं थे। मदुरई में ऐसा हुआ, उधर एक बड़ा सा एक राजा ने घोषणा किया कि मेरे पास एक बहुत बड़ा विद्वान है और विद्वान को जो परास्त करेगा उसको बहुत सारा संपत्ति मिलेगी। तो भगवान ने कहा पेरियाಳ್वार को, तुम जाओ, मेरी जो सिद्धांत है, शिव वैष्णव सिद्धांत है, उसको स्थापना करो। तो बिरबल ने कहा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, शास्त्र कुछ आता नहीं, श्लोक भी नहीं आता, आप मुझे भेज रहे हो। तब तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। तो क्या हुआ, दोनों का अच्छा शास्त्रार्थ हुआ और उसमें पेरियाಳ್वार जीत गया। तभी मदुरई में वो राजा बड़े प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होके पेरियाಳ್वार को एक हाथी पर बिठा के बड़ा सा उत्सव हो रहा है। तो मदुरई में हम जा रहे हैं, मदुरई कल। तो उधर एक मंदिर है, विष्णु का मंदिर है, वो है आड़ाइये पेरुमाल।
और मीनाक्षी मंदिर से 10 मिनट के दूर में ही, पैदल दूरी में, ऑटो में भी जा सकते हो। तिरुकुड़ल नाम है, तिरुकुड़ल, अड़ंगे पेरुमाल। तो उनको बड़ा प्रसन्न था, अरे मेरा भक्त जो है मेरा रक्षा किया, मेरे सिद्धांत का रक्षा किया। ये सब लोग बोलते मेरा नाक नहीं, ना कान है, ना ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा जो सुंदर स्वरूप को रक्षा किया, तो मैं उस भक्त को स्वागत करना चाहता हूँ। एक गरुड़ में ऊपर बैठ के आकाश मार्ग से आ रहे हैं। कौन? पेरियालवार आ रहे हैं, चलिए भगवान स्वयं आ रहे हैं। और पेरियालवार कहाँ? हाथी पर बैठ के जा रहे हैं। तो अचानक उन्होंने दर्शन किया भगवान के, बड़े उनकी सुंदरता से मोहित हो गए। लेकिन उनके मन में भाव आया, इतने सुंदर है भगवान, अभी इतने सारे लोग इधर है, और इसकी उनकी सुंदरता देख के क्या हो जाएगा, सब मुग्ध हो जाएंगे उनको देख के, और उनको नजर लग जाएगा। जानते ना नजर लगना क्या? जानते हैं ना, कोई सुंदर बच्चा होगा तो क्या करते, वहाँ क्या करते, उसको काला सा टीका ऐसा लगा के, क्यों लगा के बताओ? नजर न लगे। तो भाव कैसे? यशोदा का भाव है। हाँ, तो तुरंत उन्होंने हाथी का जो डेकोरेशन होता है ना, उधर से एक चेन, बड़ा सा रस्सी, 1 घंटा इधर था, 1 घंटा इधर, तो दोनों घंटे के साथ में एक हाथ में ताल बजाते हुए गाना प्रारंभ किया। मैंने आपको कहा ना दिव्य प्रबंध सुना है, क्या बताओ वापस? कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप जीवन में नहीं भूलोगे, ऐसे हैमर करके जाओ। क्या दिव्य प्रबंध, क्या बताओ? हाँ, 12 आழ்वारों में जितने भी गान गाए, जो हाँ भगवान के लिए जो भी क्षेत्रों में गाए, उन सारे का संग्रह को दिव्य प्रबंध कहा गया है। यानी जिन जिन दिव्य देशों में जो आழ்वारों में जो भी स्तोत्र गाया, वो सारे स्तोत्रों को संग्रह किया है, उसको क्या कहा गया है? दिव्य प्रबंध का पहला जो श्लोक है, मैंने पल्लांडु का क्या है? जुग जुग जियो, सुना है ना? जुग जुग जियो। ऐसे तो उसका जुग जुग नहीं, युग युग जियो है। पंजाबी लोगों ने जुग जुग बना दिया इसको। युग युग जियो यानी आशीर्वाद देना। तो नजर लग जाएगा, आशीर्वाद दे रहे बेटा, युग युग जियो, आशीर्वाद दे रहे, रक्षा हो, मंगलाशासन, मंगल हो। अभी कौन किसको आशीर्वाद दे रहा है? एक भक्त भगवान को। अब बताओ, भक्त भगवान को आशीर्वाद देना उचित है अनुचित है? आशीर्वाद किससे किसको लेना चाहिए? भगवान से। भगवान भक्त, ये भक्त क्या कर रहा है? भगवान को आशीर्वाद दे रहा है। ये अच्छा है बुरा है? भगवान को आशीर्वाद देना अच्छा है बुरा है? हाँ, बुरा है। अच्छा है, उचित है अनुचित है? कितने लोग कहते हैं कि भगवान को आशीर्वाद देना अनुचित है? कितने लोग कहते हैं कि भक्त भगवान को आशीर्वाद दे रहे वो उचित है? कितने लोग एकदम कंफ्यूज है? सब ज्यादा कंफ्यूज वाले अच्छे हैं। पास हो गए। यद विभेदिम स्वयं भयम, अभी स्वयं भय कृष्ण से भयभीत होके भाग जाती है। कृष्ण का नाम लेते भय भाग जाती है। अभी वो कृष्ण क्या कर रहे हैं? यशोदा को देख के भयभीत हो। अभी जब कृष्ण यशोदा को देख के भयभीत हो रहे हैं, क्या वो नाटक कर रहे हैं या सच में भयभीत है? क्यों? क्योंकि भगवान रसास्वादन करते हैं। वात्सल्य रस में वो चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है मुझे आशीर्वाद दे, मुझे डांटे, मुझे, और बुद्धि को डर लगता है। रस और तत्व, इन दोनों का समन्वय करना चाहिए। तत्व के अनुसार जो है भगवान को आशीर्वाद देना गलत है, लेकिन रस के अनुसार देखा जाए, क्योंकि भक्तों के हृदय में प्रेम है, भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम है, तो उसके अनुसार वो भगवान को क्या कर सकते हैं? आशीर्वाद।
इससे उचित भी है अनुचित भी है। उचित क्यों है? क्योंकि रस के वजह से। अनुचित क्यों है? भगवान हो, इसलिए भगवान में दोनों परस्पर विरोधाभास जो है उसके अंदर समा जाते हैं। तो पेरियाळवार आशीर्वाद दे रहे हैं, जुग जुग जियो। तो पेरियाळवार ने देखा तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मुझे क्यों आशीर्वाद दे, जानते हो तुम बहुत शक्तिशाली हो, मेरे पास चक्र है, हाँ सुदर्शनियम बल्लांड। पेरियाळवार कहते हैं अच्छा सुदर्शन चक्र है, ये भी इतना सुंदर है, लोग उसको दृष्टि देंगे, उसको भी नजर लग जाएगा, उसको भी आशीर्वाद। देखो सब लोगों का नजर लग रहा है, भगवान जितना मत करो, मुझे मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा मंगल हो मंगल हो मंगल हो। तब देखो मेरे पास 5 जनी शंख है, इस शंख को बजाने से सुबह सुबह जो बजाता है शंख को, उसके घर में कोई अशुभ नहीं है। जिसके हाथ में 5 जने, उसको अशुभ कैसे हो सकता है बताओ? तो पेरियाळवार कहते हैं ऐसा करते, ऐसा बोलते हैं हाँ पांचजीयम बन्नान बल्लान, मैं भी तो कहाँ अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं भी तो दुष्ट हूँ, मेरा भी नजर लग जाएगा, इसलिए मैं उनको हाँ वो जो 5 जने हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। पेरियाळवार का वो पेरियाळवार ने इधर पुंडरीकाक्ष भगवान का मंगलाशासन किया। उन्होंने 10 श्लोकों को इधर गाया। हम जो श्लोक बोलते हैं उसको पासुरम कहते हैं। बड़ा सुंदर 10 श्लोक है, सारे 10 श्लोकों का व्याख्यान नहीं हो पाएगा, एक श्लोक का व्याख्यान सुनाऊंगा। कुछ श्लोकों पहले, यानी ये 8वां दशक है, 6ठा दशक में कृष्ण को यशोदा क्या कर रही है, स्नान करा के उनका बाल बना रही है, कृष्ण घुंघराले का बाल बना रही है। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि उधर एक कौवा दिखाई पड़ता है, अभी कृष्ण इधर उधर कर रहे हैं, ऐसा बाल बनाना मुश्किल होता है। तो यशोदा की भाव से पेरियाळवार कहते हैं ये देखो कौवा, देखो देखो, हाँ है कौवा है ना, ये कृष्ण के लिए तुम कुम क्या बोलेंगे, कंगी कंगी लेके आओ। कृष्ण साहब अच्छा कौवा कंगी लेके आएगा क्या? ऐसा कौवे को देख रहा है, ये बच्चा देख रहा है, बच्चा कौवे को देख रहा है। तो उसके बाद अनेकों फूलों का वर्णन करते हैं, जिन फूलों के द्वारा सुंदर तरीके से कृष्ण को सजाया। सजाने के बाद यशोदा ने एक दृश्य देखा। क्या दृश्य था? वो दृश्य में सारे देवता लोग आए, इंद्र आए, देवता आए, ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, सब लोग कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं और अनेकों देवलोक का पुष्पों को लेके आए। यशोदा को डर लगा, ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, आके मेरे बच्चे को प्रणाम करके जा रहे हैं, कहीं मेरे बच्चे के सुंदरता के ऊपर तो नजर तो नहीं लग जाए। तो तुरंत कहती बच्चा चलो चलो तिरुवेल्लारे चलो, उधर जो है तुम्हारे बहुत अच्छा स्थान है, ये देवता लोगों का तुम्हारे को नजर लग जाएगा। तो ये देवता लोग स्तोत्र करना प्रारंभ किए। उस स्तोत्र में कृष्ण बोलेंगे परम पुरुष है, परम पुरुष ये मेरा बच्चा है। हर श्लोक में यशोदा का भाव को दर्शाते हुए पेरियाळवार ने इधर उनको पुंडरीकाक्ष भगवान का मंगलाशासनम इसी स्थान में उन्होंने किया। ठीक है, इधर का दिव्यदेशम में मुख्य लक्ष्मी है, इधर का लक्ष्मी जी का प्रामुख्यता है, श्री लक्ष्मी, और भूलक्ष्मी का प्रामुख्यता है श्रीविल्लिपुत्तूर। भूलक्ष्मी आंडाल के रूप में आई, वो श्रीविल्लिपुत्तूर। हाँ हाँ आए, हाँ हाँ दे देंगे।
ले लीजिए प्रभु जी, हाथ में ले लीजिए। प्लेट में हाँ प्लेट इधर रख दीजिएगा, बांट के दे देंगे। हाँ सर ले लो, देखो देखो भगवान का लक्ष्मी का नाम लेते हो आ गया, ये मुख्य लक्ष्मी है। हाँ, लक्ष्मी जी का महत्व है। चक्र को मिला दिया, सबका नजर इसके ऊपर है, जल्दी खत्म करता हूँ। हाँ तो इधर का लक्ष्मी जी मुख्य है। तीन लक्ष्मियां हैं जो मूल रूप से तीन लक्ष्मी है, श्री भू नीला। क्या है? श्री लक्ष्मी, भू लक्ष्मी, नीला लक्ष्मी। नीला नीला या लीला दोनों बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। श्री लक्ष्मी हमेशा कृष्ण के राइट साइड में रहती है। कृष्ण के राइट साइड, कृष्ण के राइट साइड में साथ में नहीं है तो उनका मंदिर राइट साइड में रहेगा। अभी भगवान इधर है, लक्ष्मी कहाँ है बताओ? भगवान के राइट साइड में है। भगवान के राइट साइड। अभी आंडाल कहाँ बताओ? आंडाल का मंदिर कहाँ रहता है? आंडाल, आंडाल कौन है? हाँ आंडाल कौन है? हाँ अच्छा प्रश्न है। गोदा देवी। गोदा देवी लिखा है आपको। आंडाल ये भूलक्ष्मी है। आप कोई भी मंदिर में जाएंगे, आंडाल का मंदिर इधर रहता है। आपने देखा इधर मंदिर में दर्शन किया? हाँ जिनका ऐसा है ना वो आंडाल है, ठीक है। वो उतना तो याद रहेगा ना जिनका ऐसा रहता है। हाँ देखा उधर है कि नहीं? इनके एक हाथ में तोता भी रहता है, देखा? वो आंडाल है, वो भूलक्ष्मी है, ठीक है। तो भूलक्ष्मी का मुख्य स्थान त्रिविल्लीपुत्तूर है और नीला लक्ष्मी का मुख्य स्थान और दिव्यदेशम में है। ये तीन दिव्यदेशम ऐसा जगह है जहाँ भगवान का जब उत्सव होता है तो लक्ष्मी पहले जाती है, बाद में पीछे भगवान जाते हैं। बाकी सब जगह भगवान आगे जाते, पीछे लक्ष्मी जाती है। पहले जमाने में ऐसा था, पति आगे के चलते थे, पत्नी जो पीछे पीछे चलती थी। 10 कदम पीछे पति के चरण को देख के जाती थी, ठीक है। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे से दोनों साथ साथ में चले गए। अभी क्या हुआ, आगे पत्नी आगे जाती, पीछे बड़ी देर से उठा के लाएगा। ऐसी परिस्थिति है। तो इधर लक्ष्मी का प्राधान्य स्थान है। तो लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए कुछ कारण की वजह से क्या हुआ, लक्ष्मी नाराज होके वो इस स्थान में आके तपस्या करने लगी। तो श्री वैकुंठ विरक्त है, लक्ष्मी के बिना भगवान का वैकुंठ भी विरक्त हो जा, वैकुंठ से विरक्त हो जाते हैं। तो लक्ष्मी से विवाह करने के लिए भगवान जैसे तिरुपति में आए, उसी प्रकार इधर उन्होंने आके लक्ष्मी को प्राप्त करने की तपस्या किया। और इसकी वजह से लक्ष्मी का प्राधान्यता होने की वजह से इनको आगे आगे उधर। तो इस मंदिर का विशेषता ये है, कुछ अमुक विशेषता है। थोड़ा आचार्यों के विषय में चर्चा करते हैं। ये स्थान में शिवी चक्रवर्ती ने मंदिर बनवाया था। ये मंदिर का जो मूल निर्माण है शिवी चक्रवर्ती ने किया और 3108 जो ब्राह्मण आए थे सबके लिए निवास स्थान बनवाया। और इधर एक बड़ा सा शहर था, वो समय श्रीरंगम था ही नहीं, श्रीरंगम नहीं था। श्रीरंगम में भगवान कब आए? रामायण के समय में आए। भगवान रामचंद्र का पट्टाभिषेक हो गया रावण को वध करने के बाद। जब भगवान वापस अयोध्या गए, विभीषण भी रावण का पट्टाभिषेक में भाग लिया था। राम का पट्टाभिषेक में भाग ले रहे थे। भगवान रामचंद्र सबको कुछ ना कुछ उपहार दे रहे थे। जब विभीषण की बारी आई, विभीषण ने कहा तो मैं आपके साथ में रह जाऊंगा। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि नहीं, तुमको तुम्हारा राज्य को देखभाल करने को जाओ। तो राज्य को जब देखभाल करने को जाना पड़ेगा तो मैं कैसे जाऊं, आपके बिना जी नहीं सकता हूं। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि हमारा इक्ष्वाकु वंश का कुलधन जो है मैं आपको दे रहा हूं। रामायण में लंकान प्रायात विभीषणः इक्ष्वाकु कुलधनम राजा प्रायात, ये श्लोक आता है। इक्ष्वाकु कुलधन यानी इक्ष्वाकु वंश में जितने भी राजा लोग आए, जिस कुलधन, कौन है वो? श्री रंगनाथ जी। खाली विग्रह नहीं, पूरा का पूरा विमान,
ऑल्टर के साथ में, ऐसा नहीं गौरवता ही लिखे गए, पूरा ऑल्टर के ऑल्टर, ठीक है, वो पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा एक ही है, वो एक, उसको भगवान रामचंद्र ने विभीषण को दिया। यानी श्रीरंग क्षेत्र में भगवान आने से पहले ही ये सब है, क्षेत्र है ना जो इधर का मंदिर, वो समय से ही है। ये बहुत बड़ा पट्टन था, बहुत बड़ा नगरी। शिवी चक्रवर्ती ने देखो 3108 ब्राह्मण, मतलब कितने अन्य लोग होंगे, क्या क्या होगा, बड़े बड़े प्राकार हैं। ऐसा वर्णन आता है कि उनके दिव्यदेशन के वर्णन में इसने कहा कि चंद्रमा का जो शीतलता है, वो शीतलता को प्रकाशित करने वाले बहुत बड़े बड़े इमारत है। ऐसा लग रहा था कि पूरा चंद्रमा ही छाया हुआ है, ऐसा कवियों ने ऐसा वर्णन किया। तो विभीषण उस विग्रह को लेकर आकाश मार्ग से, तब भगवान ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कावेरी को मैंने आज्ञा दिया है, या कावेरी को वरदान दिया, मैं तुम्हारे बीच में रह के लीला करूंगा। भगवान श्रीरंगम में प्रकट होने के पीछे मुख्य हाथ किसका है? कावेरी का है। कावेरी, यमुना, सरस्वती, गंगा, इन चारों में कुछ बहस होने लगी, कौन श्रेष्ठ है। सरस्वती ने कहा गंगा श्रेष्ठ है, बेचारी कावेरी बहुत दुखी हो गई। वो आके श्रीरंगपट्टनम, आपने सुना है श्रीरंगपट्टनम? सुना है? मैसूर सुना है? मैसूर, हाँ मैसूर, मैसूर के पास में एक जगह है, उसका नाम है श्रीरंगपट्टनम। तो उधर कावेरी बहुत तपस्या करने लगी, तो भगवान प्रकट होकर उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं तुमको तुम्हारे तट पे 3 जगह रहूंगा। ऐसे तो बहुत सारी जगह रहूंगा, लेकिन मुख्यतः 3 जगह रहूंगा। एक श्रीरंगपट्टनम में, जहाँ लक्ष्मी जहाँ चरणों में मेरा सेवा करती, उस जगह पे तुम सेवा करोगे। जरा अभी भी रंगनाथ जी हैं और चरण में कौन सेवा कर रहे हैं? कावेरी सेवा कर रही है, श्रीरंगपट्टनम। अगली बार आपको मैसूर ले जाएंगे, ठीक है, मेरा जन्म स्थान है। महिषासुरमर्दिनी इधर है, मैसूर में महिषासुरमर्दिनी, चामुंडी सुना? चामुंडी, चामुंडेश्वरी, चामुंडी हिल्स, हाँ तो उधर है मैसूर, इसलिए उनका नाम पड़ा मैसूर, महिषासुरमर्दिनी। वो मैसूर हो गया बाद में। हाँ नवरात्रि फेमस है, दशहरा बहुत फेमस है उधर, ठीक है। और उधर से श्रीरंगपट्टनम बस 10 किलोमीटर दूर में, उधर से श्रीरंगपट्टनम। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारे तट पे और एक जगह रहूंगा, शिवर्ण समुद्र, उधर रंगनाथ जी खड़े हैं, तुम कावेरी तुम्हारे मेरे गले में माला के रूप में रहोगी, चरण की सेवा करोगी उधर, दूसरा गले में, और तीसरा श्रीरंगम जहां हम लोग उधर मैं रहूंगा, तुम्हारे तट में मैं क्या करूंगा? रोज रात को रास करूंगा। से श्रीरंगम में जो रंगनाथ जी है ना, वो रंगनाथ जी नाम है, लेकिन वास्तविकता में उनका वो कृष्ण है। इस कृष्ण हिमसेल्फ द्विभुज है, 4 भुज नहीं है। 4 भुज होता तो नारायण है, इसलिए इधर श्री वैष्णव को क्या कहते हैं? सूक्ष्म वासुदेवा कहते हैं। सूक्ष्म वासुदेव यानी वासुदेव देवी सिर्फ सूक्ष्म है। कौन है? कृष्ण है, वृंदावन के कृष्ण। जैसे यशोदा ने कृष्ण को बांध के रखी दामोदर का रूप में, उसी प्रकार इधर आज भी रंगनाथ जी के पेट के ऊपर 3 ऐसे दाग जैसे, जब बांध किया की तो रस्सी का दाग पड़ता है ना, वो दाग है। तो मैंने आपको चप्पल दिखाया, चप्पल देखा नहीं? रंगनाथ जी की चप्पल गौशाला के पास है, ऐसे रखते हैं उस चप्पल को। तो वो धारण करके रंगनाथ जी रोज शयन आरती के बाद जाते, कहाँ? कावेरी तट पे जाके आज भी लीलाएं करते हैं। उसका वर्णन वहाँ शास्त्र में प्राप्त होता है, ठीक है। अभी रंगनाथ जी का प्राकट्य श्रीरंगम में बाद में हुआ, पहले से ही ये मंदिर उपस्थित है। अभी रंगनाथ जी का जो सेवा में रामानुजाचार्य कर रहे थे, लेकिन उस समय बहुत बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज थे उधर जो रंगनाथ जी की सेवा करने वाले हैं, और रामानुजाचार्य का बात नहीं सुनते। तुम तो अभी अभी आया, हम तो इतने साल से सेवा कर रहे हैं, मालूम है? हाँ तुम तो नया बोलते हैं। बड़े वो सन्यासी है, मठाधीश है, रामानुजाचार्य मठाधीश है, सन्यासी है, लेकिन फिर भी उधर के जो हेचोड़ी लोग हैं बात नहीं सुनते।
तो रामानुजाचार्य को लगा कि छोड़ो, बात नहीं समझेंगे, तब समय है तब जाएंगे। तो रामानुजाचार्य इधर आए, इसी स्थान में रामानुजाचार्य कम से कम 8 साल रुके। रामानुजाचार्य सोचा भगवान का कुछ तो योजना होगा, जब लोग मेरी बात नहीं सुनते कुछ ना कुछ योजना होगा। क्या योजना है? मैं इधर शांति से आया हूँ, कोई बड़ा मैनेजमेंट का कोई झंझट तो नहीं मुझे, इतना बड़ा मंदिर चलाना आसान काम थोड़ी ना है। हाँ, बहुत सारा समय मीटिंग में जाता है। इधर जो है मैं श्री भाष्य का रचना करूं, श्री भाष्य का रचना करना प्रारंभ किया। अभी कुरेश का तो निधन हो गया। तब रामानुजाचार्य सोच रहे थे कौन है मुझे मदद करेगा इस श्री भाष्य की रचना करने में। श्री भाष्य का अर्थ क्या है? वेदांत सूत्र भाष्य की रचना करना। कौन है? इधर एक महान भक्त हुए जो रामानुजाचार्य का शरण लिए, उनका नाम है विष्णु चित्तन। क्या है? विष्णु चित्तन। और हमेशा दो नाम होते हैं, एक तमिल नाम होता है, दूसरा होता है नॉर्मल। आपके लिए वो नॉर्मल है, जिन लोगों के लिए आप नॉर्मल है, ठीक है। हाँ, इनका नाम है एंगलाळवन। रामानुजाचार्य ने वो नाम दिया उनको क्योंकि श्री भाष्य की रचना करने में जिस प्रकार कुरेश ने रामानुजाचार्य का मदद किया, उसी प्रकार इधर रामानुजाचार्य को श्री भाष्य की पूर्णाहुति करने में एंगलाळवन ने मदद किया। विष्णु चित्तन, विष्णु चित्तन का इधर जन्म स्थान है, विष्णु चित्त का जन्म स्थान। तो इतने प्रसिद्ध हो गए, रामानुजाचार्य ने स्वयं उनको श्री भाष्य सिखाया, वेदांत सूत्र सिखाया। तो बाद में कुछ समय के बाद चेन्नई में एक बड़े आचार्य हो, उनका नाम है, वो चेन्नई मतलब समझ लीजिएगा कि कांचीपुरम में बड़े आचार्य हुए। अम्मल करके एक आचार्य जो वरदराज को स्वयं दूध पिलाते थे, वरदराज ने स्वयं उनको माँ करके पुकारा। उनके जो पुत्र है वरद करके, तो उनको सीखना था वेदांत सूत्र। उनके पिता के पास गए, उन्होंने कहा कि जाओ तुम एंगलाळवन के पास जाकर सीखो, क्योंकि रामानुजाचार्य। तो इधर आए, वो आके उनके घर में दरवाजा खटखटाए, तो अंदर से आया, कौन हो? मैं वरद आया हूं, आपसे वेदांत सूत्र सीखने के लिए आया हूं। अंदर से आवाज आया, तुम मरने के बाद आना। क्या भाई, तुम मरने के बाद आना, कोई बात होता है क्या? हाँ, तो फिर वापस आए। तो मैं वरद है, मेरे पिताजी ने आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुझे भेजा है। अंदर से आवाज आया, तुम्हारे अंदर जो मैं है वो मरने के बाद आना। क्या है? हाँ, समझ में नहीं आया उनको। पापा के पास गए, पिताजी आपने उधर भेजा, इतना दूर चल के आया, कहाँ देखो, कहाँ चेन्नई, कहाँ इधर, कहाँ इस घर पे, सामने उनका घर है उधर। तो उन्होंने कहा जाओ, ये बताना, मैं करके ये शब्द इस्तेमाल मत करना, बोलना अड़ियेन, मैं आपका दास आया हूं, ऐसा बोलना। अड़ियेन करते मैं दास हूं। श्री वैष्णव के साथ जब मिलने जाओगे, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, हाँ, आपका दास, कमल लोचन दास। आपका दास को अड़ियेन कहा जाता है। अड़ियेन रामानुजदासन, मैं कहूँ अड़ियेन। तो जाने का वैष्णव से, वरिष्ठ वैष्णव से मिलने के लिए जब जाओगे, मिलने का तरीका ऐसा है, आपने कहीं फोटो में भी देखा होगा, रामानुजाचार्य जो आचार्य से जो मिलने जाते हैं, उनका मिलने का जो फोर्स इस प्रकार रहता है, ऐसा। ये देखा कहीं मतलब, ये कल्चर है। अड़ियेन रामानुजासन, ऐसा, यानी जब मैं बोलूँगा उस समय क्या होना चाहिए, थूक बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? ऐसा ढा 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 बोलते हुए,
निकल रहा है। हाँ, अरे वो कल्चर सीखना चाहिए ऐसा। अडियेन रामानुजदासन, ऐसे वो खोल के बोलना जो है वो अच्छा आचरण नहीं है। सही आचरण क्या है? अडियेन रामानुजदास, मैं रामानुजदास हूँ, मैं आपका दास हूँ, आया। ये कार तो आया, आके उन्होंने कौन आया? तो मैंने कहा अडियेन रामानुजदास। तब मैं सिखाया। ये स्थान जो है और एक आचार्य का जन्म स्थान है, और एक आचार्य का जन्म हुआ था। इनका नाम है पुंडरीकाक्ष। भगवान का नाम पुंडरीकाक्ष है, तो माता पिता ने क्या किया, उनका बच्चे का नाम भी पुंडरीकाक्ष था। लेकिन उनका तमिल नाम थोड़ा बोलने में तकलीफ होगा आपको, लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ, ट्राई करो उच्चारण करने के लिए। उयकोंडार क्या है? अरे लगता है बराबर हो गया। तमिल गुजराती भूल जाएगा, तमिल बोलना शुरू करेगा, अडियन बोलेगा, क्या हो गया भावना, हो क्या गया है, भूत पकड़ी। हम लोग का अलग अडियन तो एक कोंडार का विषय थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, क्योंकि ये परंपरा आचार्यों में आते हैं। मेरे पास एक श्लोक बोलिए, सारे परंपरा के आचार्यों को एक ही श्लोक, एक ही प्रणाम मंत्र में सबका हो जाता है। ठीक है, हाँ, एक ही प्रणाम मंत्र सबका। ठीक है, लक्ष्मीनाथ समारंभा, लक्ष्मीनाथ समारंभान् नाथयामुन मध्यमान्, नाथयामुन मध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम्, अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्, वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो ये श्री वैष्णव संप्रदाय के सारे आचार्यों को प्रणाम करने का एक मंत्र है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा इसी के आधार पर मैंने एक प्रणाम मंत्र बनाया हमारे संप्रदाय के लिए। क्या मालूम? राधानाथ समारंभान् रूप सनातन मध्यमान् अस्मदाचार्य वंदे गुरु परंपरा। चलिए, कोई भी संप्रदाय का प्रारंभ होता है भगवान से प्रारंभ होता है। लक्ष्मीनाथ समारंभान्, किससे प्रारंभ हुआ? लक्ष्मीनाथ से प्रारंभ हुआ। पहले भगवान यानी नारायण से प्रारंभ हुआ। नारायण ने ज्ञान दिया किसको? लक्ष्मी को। लक्ष्मी ने ज्ञान दिया विश्वक्षेण को। विश्वक्षेण के बाद कौन आते हैं? नम्माळवार। नम्माळवार के बाद नाथ मुनि। नाथ मुनि के बाद कौन है? उयुक्कुंडार। उसके बाद कौन है? राम मिश्रा। उसके बाद कौन है? यामुनाचार्य। यामुनाचार्य के बाद रामानुजाचार्य के जो 5 गुरु हुए वो, बाद में रामानुजाचार्य, बाद में कौन है? पराशर भट्टा, बाद में नंजीर। ऐसे उनका परंपरा, इस हमारा परंपरा है ना, वैसे ही श्री वैष्णव संप्रदाय परंपरा इस प्रकार है। हाँ, यहाँ पे बाजू में था, क्या था? रामानुजाचार्य के आजू बाजू सब उनकी। हाँ हाँ हाँ, सब है इधर। तो पहले किससे शुरू हुआ? लक्ष्मी नाथ। उसके बाद लक्ष्मी, उसके बाद विश्वक्षेण। कौन है? कौन है विश्वक्षेण? कौन है बताइए? सेनापति। उनका हाथी का स्वरूप है। आप में से कितने लोगों ने विश्वक्षेण का दर्शन किया? हाँ, उठाइए उठाइए, याद है ना? कहाँ? रंगनाथ की बाजू में है ना? किया ना? हाँ, याद रखो। विश्वक्षेण कहाँ? थोड़ा तो ट्यूबलाइट है, चलेगा। तो विश्वक्षेण, वही विश्वक्षेण जो है वो अवतरित हुए किस रूप में? आए हैं किस रूप में? नम्माळवार के रूप में। नम्माळवार के रूप में। कृष्ण तृष्णा
नम्माழ்वार के विषय में रूप में आए। नम्माழ்वार का जन्म हुआ कहाँ हुआ? आழ்वार तिरुनगरई, तिरुनेलवेली। सुना है नाम तिरुनेलवेली? नहीं सुना? कुछ सुना ही नहीं है। सुना ही नहीं? अरे इंडिया में आता है, पाकिस्तान में थोड़ी आता है वो। अगली बार वो वाला रूट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पूरा अभी आप जा रहे नहीं, भारत का जो पूर्वी तट पे जा रहे हैं, पूर्वी पश्चिमी तट में क्या आता है? उडुपी आता है, केरल आता है, हाँ गुरुवायूर आता है, कन्याकुमारी। सुना है कन्याकुमारी? कन्याकुमारी के बाद आएगा फिर तिरुनेलवेली आता है, वो भाग बचा गया। ठीक है, तो 12 आழ்वारों में सबसे प्रमुख आழ்वार हुए कौन? नम्माழ்वार। नम्माழ்वार। तो नम्माழ்वार के बाद बहुत गैप रह गया, करीबन 11 साल पहले की बात है। एक बड़े आचार्य का प्राकट्य हुआ, उनका नाम है नाथ मुनि। नाथ मुनि, श्रीरंगनाथ मुनि, नाथ मुनि। ठीक है, उनका जन्म स्थान में कट्टुमन्नार कोविल चिदम्बरम के पास है। चिदम्बरम, चिदम्बरम में कौन है? चिदम्बरम में कौन है? शिव जी के साथ में कौन है? नटराज है। शिव जी किस रूप में है? नटराज है। उसके सामने आपने तिरुपति में एक मंदिर गए थे, कौन राजा? तिरुपति में एक राज है, गोविंदराज। गोविंदराज का मूल विग्रह कहाँ है? चिदम्बरम में। ठीक है, तो चिदम्बरम के नजदीक में एक जगह है, उसका नाम है कट्टुमन्नार कोविल। उधर वीरराघव है, भगवान रामचंद्र है, उधर नाथ मुनि का जन्म। ठीक है, नाथ मुनि, श्रीरंगनाथ मुनि। और श्रीरंगनाथ मुनि के जो पौत्र है, मेरे पुत्र के पुत्र है, हाँ पोता है, कौन है वो है यामुनाचार्य। वो है यामुनाचार्य, जो रामानुजाचार्य के परम गुरु है। ठीक है, आपने सुना ना यामुनाचार्य के विषय में? कल प्रभु जी बोल रहे थे ना, 3 उंगलियां से थे। हाँ हाँ, याद है? याद आ रहा है क्या है? पहला बोलते हैं, पहला उंगली क्या बताइए? श्री भाष्य का रचना। श्री भाष्य का रचना। हाँ, दूसरा उनका पूरे विश्व में प्रचार कर। हाँ, 2 बच्चों का नामकरण। व्यास, हाँ हाँ, पराशर भट्ट, व्यास भट्ट। स्टोरी बताया ना कि कौन सा प्रसाद लिए, किसने, इसके वजह से 2 बच्चे हुए। किसको 2 बच्चे हुए? कुरेश को है। कौन सा प्रसाद दिया था उन्होंने? खाए कि नहीं? नहीं गया? आज रात को जाओ, 9:30 बजे मिल जाएगा। ठीक है, तो पूछ तो उधर नारायण प्रसाद चाहिए, याद है ना? रामानुजाचार्य ने क्या किया? अरवाल प्रसाद। हाँ, अरवाल प्रसाद कुरेश ने दिया था। रामानुजाचार्य ने दोनों का नाम लिखा, किसका? श्री व्यास भट्ट और तीसरा उंगली क्या था? पूरे विश्व में इसका प्रचार। हाँ, श्री संप्रदाय का प्रचार करेंगे। दिव्य प्रबंधों को प्रचार करना। श्री संप्रदाय दिव्य प्रबंधों को हर जगह प्रचार करना, ये 3 इच्छाएं थी। किसकी इच्छाएं थी? यामुनाचार्य। ठीक है, तो यामुनाचार्य के दादाजी कौन है? नाथ मुनि। ठीक है, याद रखो, नाथ मुनि। और नाथ मुनि के शिष्य हुए उयकुंडार अय्य पुंडरीकाक्ष। एक भक्त का जन्म स्थान बताया, वो नाथ मुनि के कौन हुए? शिष्य हुए। तो नाथ मुनि तो 1100 साल पहले उनका जन्म हुआ प्राय। और नम्माழ்वार का जन्म कब हुआ बताइए? भगवान श्री कृष्ण जिस दिन अपने धाम में गए, उस दिन कलयुग प्रारंभ हुआ। कलयुग प्रारंभ होके ठीक 40वां दिन में नम्माழ்वार का प्रकट। 40th day after the disappearance of Krishna, तब हुआ नम्माழ்वार का जन्म। ठीक है, इसलिए नम्माழ்वार का प्रणाम मंत्र में एक बड़ा सुंदर बात आती है, कृष्ण तृष्णानुजीविनः। कृष्ण तृष्णा, कृष्ण के विरह में वो
तल्लीन नहीं, इसलिए बोल नहीं पा रहे थे कुछ। तो बोलते हाँ उनको 16 साल तक कोई बोल नहीं पा रहे थे, भगवान के अनुग्रह से बोलना प्रारंभ कर दिए। ये सब ऐसे स्टोरी सुना नहीं, बोल भी देते हैं हाँ बोल नहीं रहे। कृष्ण तृष्णा में वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे, विरह में ऐसी स्थिति थी। ये कौन है? नम्मालवार। उनका जन्म करीबन 5,000 साल पूर्व हुआ और नाथ मुनि का 11 इन दोनों के बीच में गुरु परंपरा में गैप कैसे कैसे मिले, उसका एक छोटा सा स्टोरी सुना ध्यान रखना। नाथ मुनि एक बार गए थे कुंभकोणम। सुना है कुंभकोणम? ठीक है, सुना है ना? नाम तो सुना है ना? सुना है नाम। नहीं सुना है तो सुन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला सुना है कुंभकोणम नहीं अभी सुन लो। अभी सुन रहे ना? हाँ अच्छी। इधर का हर एक नाम है वही बस काफी है हमको उद्धार करने। एक नाम हमको पवित्र करने वाला है। कुंभकोणम उधर भगवान है, किस रूप में है? सारंग पाणी। सारंग पाणी अरवामुदन अद्भुतामृत मूर्ति ही, यानी जिनका दर्शन करने से आपकी कभी तृप्त नहीं होती। उनके स्वरूप से ऐसी मधुर मकरंद धारा, मकरंद की धारा ऐसी बहती है, अमृत की धारा ऐसी बहती है, जितना भी उतना भूख लगता है, ऐसा उनका वर्णन हुआ। कौन है? सारंग पाणी। कहाँ? कुंभकोणम में। अगर हम ये सब कल किए होते तो आज कुंभकोणम जा सकते थे। चलो ठीक है, इधर से 100 किलोमीटर दूर में है कुंभकोणम। बड़ा स्थान, उधर भी 16 दिव्यदेशम है, ठीक है, आजू बाजू में। तो एक बार उधर गए थे, उधर कुछ ब्राह्मण कुछ स्तोत्र को बोलना प्रारंभ कर रहे थे, कुछ स्तोत्र बोल रहे थे। उसमें ये सारंग पाणी का वर्णन था 10 श्लोकों में। 11वां श्लोक में लिखा था, सबको भूख लग रहा है? 2 ठीक है। जब तक ये बोलूंगा नहीं तब तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। तो 11वां श्लोक में ऐसा लिखा था कि तिरुकुरुगूर नंबी उनके द्वारा लिखा गया 1000 श्लोकों में ये 10 है। तो नाथ मुनि सोचने लगे ये 10 ही श्लोक है, यानी उन्होंने 1000 श्लोक लिखा, ये 1000 श्लोक कहाँ है? उसके लिए तिरुकुरुगूर नगर यानी आलवार तिरुनगरे पहुंचे, तिरुनेलवेली के पास। उधर के लोगों ने कहा हमको ये श्लोक भी नहीं मालूम, लेकिन हमको 10 श्लोक मालूम है जो नम्माळवार के जो शिष्य हुए और एक आलवार मधुरु के आलवार, उन्होंने 10 श्लोकों को रचना किया उनके गुरु को स्तोत्र करते हुए, नम्माळवार को स्तोत्र करते हुए। तो भगवान उधर के जो आदि नारायण स्वप्न में आके कहा नाथ मुनि को, तुम इन श्लोकों को, कोई कहता 1 लाख बार, कोई बोलता 11,000 बार, जो भी है 1 लाख बार उच्चारण किया 10 श्लोकों को। मधुरु आलवार के द्वारा लिखा गया 10 श्लोक जो नम्माळवार के लिए, उन्होंने और भगवान के बारे में नहीं लिखा, केवल नम्माळवार के विषय में कहा। इतना उच्चारण किए तो स्वयं नम्माळवार प्रकट हुए किसके सामने? नाथ मुनि के सामने। और 4000 दिव्य प्रबंधों को नाथ मुनि को उन्होंने दिया। यानी कलयुग के प्रारंभ से लेके 1100 साल पहले तक, यानी करीबन 3500 साल, 4000 साल तक दिव्य प्रबंध। जैसे दिव्य प्रबंध 4000 दिव्य प्रबंध नाथ मुनि को प्राप्त हुआ, नाथ मुनि ने के पास 2 विद्या थी। एक तो दिव्य प्रबंध की विद्या थी, दूसरा विद्या थी योग अभ्यास का विद्या थी, जिस योग अभ्यास के द्वारा खाना पीना सोना की आवश्यकता नहीं पड़े शरीर को, और केवल भगवान का ध्यान लग जाए, ऐसी एक विद्या, 2 विद्या थी। तो उन्होंने, नाथ मुनि ने बुलाया, युग कुंडार को बुलाया, पुंडरीकाक्ष को बुलाया, पूछा मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर भक्त का सेवा करने की भाव इतना है, भक्त के संबंधियों को भी तुम इतना सेवा करते हो, इतना नम्र होते हो। ऐसा नम्र शिष्य के पास ही इस प्रकार का विद्या हो सकती है। क्यों?
क्योंकि एक बार नाथ मुनि के ससुर ने बुलाया था, देखो हमारी पुत्री को भेज देना कुछ समय के लिए मायके। तो पुंडरीकाक्ष कहा, देखो मेरी पत्नी है और के घर के जो बहुत सारे लेडीज हैं, उनको उनके गांव में जाना है, उनके साथ में जाओ। जैसे उनके साथ में गए तो क्या हुआ, उनका सामान वहाँ उठा के गए, उनकी पत्नी का, गुरु की पत्नी का सामान और अन्य लोगों का। तो जैसे उनके घर में गए तो घर वाले बहुत पसंद हो जाते, बेटी आई है, अरे उनके रिश्तेदार सब बुलाया, ये सामान उठाने वाला, रख दो सामान, रख दे, जाओ। उन्होंने सोचा कि सामान उठा के आ रहे कोई साधारण होगा, तो क्या कर दिया उनको, पुंडरीकाक्ष को बाहर ही बैठा दिया, जैसे बोला ड्राइवर है बाहर और जो कल का जो बचा हुआ चावल है वो सब खिला के भेज दिए। ये बात सुनाई पड़ा किसको, नाथ मुनि को पता लगा, अरे इतना तुम्हारा अपमान हुआ फिर भी तुमने एक शब्द में नहीं कहा। तुम्हारी इस प्रकार की नम्रता को देख के बड़े प्रसन्न हो। चलो तुमको 2 शिक्षाएं, 2 विद्या हैं, एक है दिव्य प्रबंध और दूसरा क्या है, हाँ योग विद्या। जिस योग विद्या को अभ्यास करके तुरंत 24 घंटा भगवान में ध्यान लगा सकते हो, ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना निद्रा आएगी। वो एक कंडार ने कहा, पुंडरीकाक्ष ने कहा, अब मुझे वो योग विद्या नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्यों का हृदय क्या कहता है कि ये जो ज्ञान है हर व्यक्ति तक प्रचार प्रसार हो। क्या करूं ना उस योग विद्या के द्वारा, भले ही मैं 24 घंटा भगवान के ऊपर ध्यान करके उसका भगवान का रस का पान करूं, उससे हमारे आचार्य प्रसन्न नहीं होंगे। हो सकता है कि मैं प्रसन्न हो सकता हूं, लेकिन मेरे आचार्य प्रसन्न नहीं होंगे। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने नाम रखा हुए कुंडार। तुम्हारा जो है, तुमने मेरा इज्जत बचाया, तुमने ख्याति रखा, ऐसा कर कोई कुंडार कर कहा। और उयुक कुंडार के एक शिष्य हुए, उनका नाम है राम मिश्रा। क्या है उनका नाम, क्या है, राम मिश्रा। तमिल में उसको मणक्कालम भी कहा जाता है। आज मैं क्या करूं, नाम तो बताना पड़ेगा ना, तो तमिलनाडु में आए तमिल नहीं बोलेगा कैसे चलेगा। हाँ, और एक वक्त का ये भाषा नहीं समझते, सब लोग तमिल ही बोलते हैं। अब गुजरात में आए तो वो लोग क्या बोलेंगे, ये सब गुजराती बोलते, तमिल नहीं जानते, तो वही होगा ना क्या। कोई साउथ इंडियन गुजरात में आएगा, क्या बोलेगा वो, किसी तमिल नहीं आता इधर, हाँ ऐसे बोलेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपको हर जगह जाएंगे तो गुजराती आना चाहिए सबको। तो अभी आप तो इनका स्टोरी तो जानते हो, किनका, राम मिश्र का स्टोरी जानते हो। उयुकुंडा ने कहा, यानी पुंडरीकाक्ष ने कहा, हे राम मिश्रा, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूं। क्या हुआ था, ये पुंडरीकाक्ष के उनके जो पत्नी और उनके कुछ बहन, उनके और रिश्तेदार थे, उनको कहीं जाना था, लेकिन बहुत बारिश था और रास्ते में कीचड़ कीचड़ हो गया था। अभी ये माताएं सोच रही थी कैसे कीचड़ में जाएंगे, ऐसे ऐसे चिचा रही थी। तो राम कृष्ण ने क्या किया, तो उन्होंने पूरा का पूरा अपना शरीर को दंडवत प्रणाम जैसे कर दिया। बोला कि मेरे शरीर के ऊपर पैर रखे हुए जाओ, आप मेरे गुरु माता हो। ये बात जब पता लगा किसको, पुंडरीकाक्ष ने कहा, मेरे गुरु ने मेरे अंदर नम्रता देखी, उन्होंने अपने चरणों को मेरे सर के ऊपर रख के मुझे विद्या दिया, और तुम्हारे अंदर इस प्रकार की दैन्य नम्रता देख के मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं अपना चरणों को तुम्हारे सर के ऊपर रखता हूं। और मेरे गुरु जी ने जो एक आज्ञा दिया था मुझे, लेकिन वो आज्ञा पूरा नहीं हो पाएगा, मैं शरीर त्याग कर रहा हूँ। क्या है वो, उनका जो पोता है, कौन है, यामुनाचार्य। नाथ मुनि के पुत्र ईश्वर मुनि, ईश्वर मुनि के पुत्र कौन है, यामुनाचार्य। यामुनाचार्य को तुमको उद्धार करना पड़ेगा। तब क्या किया इन्होंने, राम मिश्र योजना बनाया, ये भी इनको कैसे लेके जाए, किसको, यामुनाचार्य। यामुनाचार्य तो एक बड़ा राजा बन गया। कैसे राजा बना यामुनाचार्य, आड़बंदार स्टोरी मालूम है ना, कोलाहल, हाँ, विद्वज्जन कोलाहल। उधर बड़ा डिबेट हो रहा था,
एक छोटा सा बच्चा ने कहा, कौन है विद्वज्जन कोलाहल, मेरे गुरु की जरूरत नहीं, मैं उनको देखभाल करूंगा। गए, दोनों के बीच विवाद हुआ। और राजा की पत्नी ने यमुनाचार्य को देखी, इतनी प्यारे, इतने मुग्ध है, इतना बड़ा सुंदर बालक है। पति को कहने लगी ये हरा देगा। पति ने कहा देखता हूँ छोटा बच्चा क्या कर पाएगा। तो यमुनाचार्य ने कहा विद्वज्जन कोलाहल को, मैं कुछ बताऊंगा, मैं गलत होकर ही साबित करना पड़ेगा, मैं गलत होकर के। राजा की माँ जो है वो बांझ नहीं है। बांझ में समझते ना, जिसको बच्चा नहीं होता, ये राजा की माँ बांझ नहीं है। क्या साबित करना पड़ेगा उसको बांझ है? कैसे भाई, राजा एक बच्चा है तो बांझ कैसे है? अब पढ़ाएंगे बात, प्रश्न पूछता तुम। दूसरा प्रश्न पूछो, दूसरा प्रश्न। राजा जो है बड़ा पुण्यवान है, उसको गलत साबित करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कहना चाहते हो? मैं कैसे साबित कर सकता हूँ राजा पापी है? ये फालतू प्रश्न पूछता है, तो बच्चा है। तीसरा प्रश्न क्या था? राजा की पत्नी को, राजा की पत्नी जो है पतिव्रता। वो पतिव्रता है। क्या साबित करना पड़ेगा उनको? वो भी राजा के सामने, राजा के सामने। ये विद्वज्जन बोला ऐसे वो हंगामा करने लगा। तुम अगर प्रश्न पूछा तुम ही निराकरण कर। कहा शास्त्र कहता है एक पेड़ से बगीचा बनता है क्या? एक पुत्र होने पर भी मां बांझी होती है, कम से कम 5-6 तो उत्पन्न करो। हाँ? 1-2 बच्चे से क्या होने वाला बताओ? 5 तो होना चाहिए, तो इसलिए बांझ। दूसरा भी राजा कौन है? पुण्यवान। पुण्यवान क्या साबित करना पड़ेगा? राजा देखो शास्त्र कहता है कि प्रजा का जितने भी पाप होता है उसका छठा भाग राजा के पास जाता है, प्रजा का पुण्य भी छठा भाग राजा के पास जाता है। ये राज्य में हर एक व्यक्ति पुण्यवान तो नहीं, पापी भी होगा, उसका भी पाप का छठा भाग किसके पास गया? राजा पापी। अभी तीसरा डेंजरस है, क्या से साबित करे कि रानी जो है पतिव्रता? शास्त्र कहता है कि सारे देवता जो है राजा के शरीर में निवास करते हैं। सारे देवता राजा के शरीर में है, तो रानी क्या हुई बताओ? पतिव्रता हुई क्या? तो पूरा संपत्ति आजा राज्य यमुनाचार्य को यार, अभी यमुनाचार्य बड़े राज्य कर रहे हैं सब कुछ। अभी इनको क्या करना, भी रामेश्वर को यमुनाचार्य को भक्त बनाना है। भक्त बनाने का जो तरीका है क्या? प्रसाद खूब खिलाओ, प्रसाद खूब खिलाओ। ये सिस्टम नया नहीं है, प्रसाद खिला के भक्त बनेगा। ये बहुत अनेकों सालों से चलता आ रहा है। तो इन्हें सोचा कि एक अच्छा काम क्या करूं कि राजा को मैं ऐसा सब्जी खिलाऊं। एक प्रकार का इधर एक साग आता है, हाँ, कीड़े करके एक साग आता है, तो उसको बना के वो को देता था। वो रसोई जो राजा को रोज खिलाता था। तो खिलाते क्या होगा? खिलाते वो राजा जो एकदम प्रसन्न था। एक दिन वो साग दिया नहीं, जो साग नहीं दिया तो क्या हुआ? राजा ने पूछा हे आज साग क्यों नहीं खिलाया? तो रसोई ने कहा रोज आके एक ब्राह्मण आके देता था, वो आज नहीं दिया। कौन है ब्राह्मण? बुलाओ। तब कहा मैं आपसे मिलना चाहता था, लेकिन आपका अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल गया। अभी आपके दादाजी ने एक बहुत बड़ा खजाना रखा है, वो खजाना मुझे आपको दिखाना। खजाना जब दिखाता, साथ में चलते चलते आ रहे हैं, मदुरई से लेके श्रीरंगम की ओर आ रहे हैं, और रोज उनको गीता सुनाते जा रहे हैं, रोज गीता सुनाते जा रहे हैं। और राजा के अंदर तीव्र अभिलाषा उत्पन्न, क्या नहीं दी।
मंदिर शिवलिंग मंदिर में आके रंगानाथ जी के सामने खड़ा करके यही निधि है जो आपके दादा ने छुपा के रखा, यही निधि है। रंगनाथ जी का दर्शन करते हैं, तुरंत यामुनाचार्य सब राज्य को त्याग करके संन्यास दे दिए। अभी कनेक्शन मालूम पड़ गया ना कहाँ कहाँ से। लक्ष्मी नाथ समारंभान नाथ यामुना मध्यमान अस्मदाचार्य पर, अस्मदाचार्य मतलब हमारे आचार्य दो हो सकते हैं, यानी मेरे आचार्य मेरे गुरु या हम सबके गुरु कौन है रामानुजाचार्य तक सारे आचार्य को प्रणाम करूंगा। उसके बीच में कौन आए, वो एक पुंडार या पुंडरीकाक्ष का ये जन्म स्थान है। और एंगलाड़वन विश्वचित्तर का ये दो आचार्यों का जन्म स्थान, ये क्या है, पुंडरी का तिरुवेल्लारई। ठीक है, वैसे तो 10 श्लोक तिरुमंगल आழ்वार का है, 10 श्लोक पेरियाழ்वार का है। इन सबका व्याख्यान इधर हो सकता है। सबको सशरीर जाना है। नहीं, आपको 107वां दिव्यदेशन में सब शेर जाने नहीं जा सकता। आपने श्रीरंगम में वैकुंठ द्वार देखा है क्या? यस। देखा ना? हाँ, वैकुंठ द्वार है। पूछ लीजिए वैकुंठ द्वार क्या, वो साल में एक बार खुलता है बस। इतना भीड़ लगता है, बस ऐसा लगता है कि इधर से द्वार से बाहर निकलो तो वैकुंठ, ऐसा मान्यता है। जो भी वो द्वार से उस दिन निकलता है वैकुंठ चले जाता है। सच में है, सब एक बार इतना भीड़ भाड़ था पूछो मत, ऐसी हालत हो गई थी, सब लोग हाँ हाँ कर रहे भीड़। तो एक व्यक्ति ने माइक में कहा, देखो शास्त्र में कहा गया है वैकुंठ द्वार से जो एक बार जाता है वैकुंठ चले जाता है, और ऐसे शास्त्र में कहा गया है कि एक बार वैकुंठ जाता है वह वापस नहीं आता। क्राउड कंट्रोल हो गया। कुछ लोग वापस चले गए, एक बार जाएगा वापस। ठीक है, पुंडरीकाक्ष भगवान की जय, पिंडार पुंडरीकाक्ष की जय, की जय, रामानुजाचार्य की जय।